हेलो। वैसे तो मास्क उतारना नहीं चाहिए बिकॉज मैं काली हो जाऊँगी एज़ यूजुअल। मेरा फेवरेट डायलॉग बोल सकते हो और फेवरेट लाइन, वट एवर यू कैन से। तो अभी मैं आई हूँ गांधीनगर में। मेरी स्पेक्स थोड़ी ढीली हो गई है। या दैट्स ट्रू गाइज, मैं स्पेक्स पहनती हूँ, ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत लड़कियों की भी आंखें ख़राब हो सकती है। एंड बाय द वे फ्रेंड, मुझे भूल गया, मुझे अपने एयरपॉड्स लेके आने थे बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि अब से मुझे उसे पहन कर शूट करना चाहिए। ज़्यादा हाथ में उठा नहीं पा रही हूँ बिकॉज मेरे हाथ भी काले हो सकते हैं। फेस तो हो ही रहा होगा। और इसके बाद मैं जाने वाली हूँ अपनी टेलर के पास। बाय द वे आई थिंक मैंने आज वेलकम नहीं किया आप सबका, so just wait and I'll welcome you all in my vlog. Just at Opticals, Gem Opticals, here we are and here I am. फ्रेंड्स फाइनली जो मेरी स्पेक्स है वो थोड़ी सी ख़राब ज़्यादा हो चुकी है बिकॉज मैंने उसका बड़ा मिसयूज़ कर लिया है। तो वैसे तो मुझे सजेशन ये दिया जा रहा है मुझे चेंज करा लेनी चाहिए, बट ऑल्दो आई डोंट वांट राइट नाउ बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसे थोड़े दिन पहले ही बनवाया हुआ, मतलब 6 months भी नहीं हुआ। सो लेट्स सी क्या होता है। फाइनली इट्स डन। ओहो, मैं हूँ पापे दी अट्टी। रुको वेट, here is pape di atti with good food and जितना अच्छा फूड होगा मैं उतना ही खा नहीं सकते बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन राइट नाउ। और फ़िलहाल मैंने रोड ना एक सेफ वाला चुना है जहाँ पे कम लोग हों सो दैट कि मैं आराम से बात कर पाऊँ आप लोगों से। एंड हालांकि मैं अपनी ऐसे रियल ज़िंदगी में मैं सबसे ज़्यादा शाय लड़की हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। पहले तो वैसे नहीं थी बट होता है ना जब इंसान बड़ा होता जाता है तो थोड़ा बदलता जाता है। सो उसी प्रकार से मैं भी थोड़ी बदल गई हूँ क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब आपको बदलना पड़ता है। वेट मैंने इसीलिए कहा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग आगे थे तो मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं थोड़ा सा शाय पर्सन हूँ। तो मैं ऐसे तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ कि बस मैं जल्दी से फेमस हो जाऊँ, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं अपने पापा को बताऊँ। आई जस्ट वॉन्ट दैट, आई विश कि ये हो जाए। बट गाड़ियों के बीच से निकलना पड़ रहा है। गांधीनगर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मेरे को कहीं पर भी ले जाओ, मुझे हर एक रास्ते हर एक जगह पता है क्योंकि मेरी मम्मा जो हैं वो गांधीनगर से में ही रहते थे पहले, मतलब बचपन से वो यहीं रहते थे। पर आफ्टर दैट फैमिलीज़ ने घर चेंज कर लिया, मतलब उनके ब्रदर्स ने घर चेंज कर लिया। नाउ दे लिव इन चुगुटानगर बट स्टिल बचपन जहाँ पे गुजरा हो वो तो गलियाँ याद रहती हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर बहुत धूप है, आपसे बात करने के चक्कर में मैं ज़्यादा काली हो जाऊँगी। तो इतना सारा चलने के बाद भी मैं चल रही हूँ बिकॉज मुझे याद आ गया कि सपना ऐसा नहीं हो सकता तुम कुछ खाए बिना जाओ, डाइटिंग जाए भाड़ में। बिकॉज मुझे कुछ दे नहीं रही है ये डाइटिंग, जितना मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे तो नहीं मिल रहा है मुझे। सो गेट लॉस्ट डाइटिंग फॉर टुडे। मतलब रात वाले तो कर ही लूँगी मैं डाइटिंग। ओ मामा, आई लॉस्ट माई मास्क, व्हाट द हेल। ओके, एंड हियर आई एम, किंगडम ऑफ मोमोज एंड ग्रिल इन। एंड हियर आई एम राइट नाउ इन ग्रिल इन। ऑर्डर इज डन ऑन आलू टिक्की बर्गर। एक्चुअली यहाँ से मैंने एक बार खाया था, एक्चुअली मैंने भी नहीं खाया था, मतलब गुड़िया ने खाया था। तो शी टोल्ड मी कि बहन यहाँ बहुत ख़तरनाक वाला मिलता है, यू मस्ट ट्राई। तो मैंने एक बार टेलर के पास आई थी तो मैंने ट्राई कर लिया गलती से।
तो एक्चुअली मैं काफ़ी अच्छा निकलती हूँ। तो उसके बाद तो मेरा था कि अब मैं जब भी जाऊँगी मैं दोबारा ज़रूर खाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। तो मैंने बोला कि मैं पिक करती हूँ आकर टेलर के पास, पहले हो आती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहले भी मैंने ऐसा एक ब्लॉग बनाया है जहाँ पर मैं टेलर के पास गई हूँ। आई रियली डोंट रिमेंबर दैट। मुझे लग रहा है मैं सोच रही थी कि मैं बनाना चाहती हूँ और आई थिंक मैंने बनाया नहीं है, कुछ तो ऐसा हुआ। अब मेरे जो टेलर है वहाँ की लेन में चल रही हूँ, मतलब उनके घर वाली लेन में। एक्चुअली मुझे कुछ ना थॉट्स है मेरे मन में जो मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक जैसे मेरी अभी एक वीडियो मैंने एक शूट किया है, एक ब्लॉग शूट किया मैंने, जो कि ऑलमोस्ट 37 मिनट का है। सो ऐसे तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक पार्ट डालना चाहिए, पहले फर्स्ट पार्ट कर देती हूँ, मतलब उसे स्प्लिट कर देती हूँ, 2 हिस्सों में कर देती हूँ। बट आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक कि नो यार, मुझे इकट्ठा ही डालना चाहिए। बिकॉज वो एक ही दिन का है। उसमें मैं, गुड़िया और गुड़िया की फ्रेंड मोनिका, हम गए हुए हैं और वो प्लाजा ऐसी प्लेस पे चल रही है जहाँ पर धूप नहीं है, मतलब आगे है थोड़ी सी, तो इतनी नहीं है। इसमें मैं अभी भी गोरी दिख रही हूँ, बट हालांकि मैं दिखनी नहीं चाहिए बिकॉज मैं जितना चल के आ चुकी हूँ उतने में मैं काली हो चुकी हूँगी आई गेस। जब मैं मुझे यहाँ पर आते हुए ऑलमोस्ट कोई एटलीस्ट 5-6 साल तो हो चुके हैं इस टेलर आंटी के पास आते हुए। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर इतने घर पहले नहीं थे जितने घर अब बन चुके हैं। एक्चुअल में इतने होने नहीं चाहिए, मतलब होने चाहिए थे, अपनी भी मर्जी है लोगों की, वॉट एवर दे कैन डू। बट वैसे जनरल बोल रही हूँ कि इतने घर यहाँ नहीं थे जितने अब भी हैं। सो मैंने एक सूट लिया है जो मैंने उठा तो लिया साढ़े, चलो वॉट एवर इट इज। अब मुझे ऐसे किसी ने बोला कि वहाँ पे मतलब उस सूट से मतलब इचिंग हो रही है, चुभ रहा है वो। सो लेट मी बस कोई मेरी फ्रेंड्स, मैं अपनी टेलर आंटी के पास पहुँच गई हूँ। सब मेरे से पूछ रहे थे तो ये सूट कहाँ से सिलवाती है, कहाँ से सिलवाती है। सो फाइनली आप मेरी आंटी को देख लो। हाय आंटी, कैसे हो आप? ठीक है। अब अच्छा आंटी, आप थोड़ी लोकेशन बता दो जरा। मेरा बुटीक है सलोनी बुटीक, 18 रामपुरा, गांधीनगर, जम्मू। ठीक है। सो जितने भी मेरे फ्रेंड्स सारे पूछ रहे थे मैं कहाँ से सूट सिलवाती हूँ, कहाँ से सिलवाती हूँ, तो एड्रेस आपको पता चल चुका है। अगर आप सब यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा फ़ोन नंबर भी, ठीक है। जिनको भी कॉल करना होगा, कांटेक्ट करना होगा, यहाँ पे इस नंबर पे कर सकते हैं। सो जैसा कि आप सब भी मेरी टेलर आंटी से मिल चुके हैं और इस व्लॉग में वो भी आ चुकी हैं, वो भी इस व्लॉग का हिस्सा बन चुकी हैं। पता नहीं यार, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ सबसे पहले सबका क्वेश्चन ना यही होता है कि बेटा कितना कमा लेते हो इससे। वो भाई साहब, अभी जुम्मा मुझे चलाए हुए इसको 6-7 महीने हो रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में मतलब जो मैं प्रॉपर वाला जो चलाना मैंने शुरू किया उससे मुझे 6-7 मंथ्स ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। मैं कह रही हूँ कहाँ से आएंगे भाई, कोई इतनी जल्दी किसको मिलते हैं। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी, आई एम जस्ट डूइंग, मतलब चलो वो भी एक पर्पस है, बट मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है मेमोरीज कलेक्ट करना। ऐसे मेरे पास मेमोरीज वो भी हैं, लाइक जो मैंने मतलब जैसे कि मैं वृंदावन गई थी, मेरे पास वो भी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं वो उनको भी सोच रही हूँ, जैसे कि अब जून जुलाई में मेरे पास ज़्यादा व्लॉग्स तो होने नहीं वाले बिकॉज मैं ज़्यादा बाहर निकलने नहीं वाली हूँ। सो मैं यही सोच रही थी कि मैं उसमें भी वृंदावन वाला जो मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हैं उनको मर्ज करके तो वो मैं बना दूँगी एक वो भी व्लॉग, ठीक है। मतलब और भी मैं, जैसे हम सुकराला माता गए हुए थे, भाई की जब शादी हुई है हम बहुत जगह गए हुए हैं और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन बस तब मैं ऐसी थी नहीं और मुझे पता भी नहीं था। ऐसे मैंने सुना था कि यूट्यूब भी कुछ चीज़ होता है, उसमें भी कुछ कर सकते हैं ये वो फलाना ढमकाना, पर मुझे तो करना नहीं आता था। ये तो ऑल थैंक्स टू निखिल शर्मा व्लॉग्स, उसने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे मेरी भाभी ने मोटिवेट किया कि यार तू बना, मैं हूँ यहाँ पे। हालांकि वो मुझे बचा नहीं सकती है अगर मैं मर गई तो, बट स्टिल उसकी मोटिवेशन भी काम आई, ठीक है। और दूसरा ना, तो नहीं कि मेरे पास व्लॉग्स नहीं होते, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पास व्लॉग्स नहीं है, मैं रेगुलर बेसिस पे भी डाल सकती हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना ना फ्री नहीं हूँ,
मतलब उसमें करना ही क्या है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है बस। वो जो एडिटिंग करनी है ना उसमें मेरी जान निकलती है, ठीक है, उसी में मेरी जान निकलती है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ यार। और मैं ना फ़ोन नहीं छोड़ सकती हूँ, और उसके लिए मुझे अपना आधा घंटा ना फ़ोन ऐसे साइड में छोड़ना पड़ता है, बिकॉज मुझे वो वीडियो जब मर्ज होके फिर उसको एक बार डाउनलोड करो, फिर उसमें थोड़ी और एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर दूसरी ऐप से डाउनलोड करो। मतलब काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग कर करके भी मैं थक जाती हूँ। बीच में तो मेरा ऐसा होता है बस अब नहीं मैं बनाऊंगी, ये एडिटिंग कर करके मैं थक गई हूँ। मेरा होता है कि मैं बना लूँ, वैसे मैंने काफ़ी सारी व्लॉग्स बना के रखे हुए हैं। मेरा होता है, मेरा फ़ोन 128 GB है, मानोगे पूरी 121 GB भर चुकी है। रुको, ऑर्डर थैंक यू। तो अभी मैंने एक बर्गर ऑर्डर किया था, जो कि आपको पता है, ले लिया है। अब मैं सोच रही हूँ मेट्रो में बैठ के ही खाऊंगी, बिकॉज अब मैं टेलर का काम था, उसके बाद स्पेक्स का भी हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपने मामू के घर पे, वहाँ पे मैं अपनी कज़न से मिलने जा रही हूँ। एक्चुअली शी इज़ नॉट वेल, सो उसके लिए वो अभी दिल्ली से वापस आए हैं वो लोग। तो आई थॉट कि आज मुझे छुट्टी भी है, छुट्टी नहीं है मतलब कि मैं हाफ डे हो गया स्कूल में, तो ऊपर से सैटरडे है, सो आई थॉट कि मैं हो आती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो घर वालों ने कब तक जाना है और कब तक होके आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन उनका प्लान हो और मैं अवेलेबल ना हूँ, बिकॉज हाँ, मैं ये बता रही थी कि मैं व्लॉग्स बस एडिटिंग मुझे कोई करके दे दे तो मैं डाल दिया करूँगी, बिकॉज इतनी जल्दी व्लॉग्स ना मैं नहीं डाल पा रही हूँ। अभी ना वो जो मेरा एक बहु प्लाजा वाला व्लॉग है ना, वो जेन्युइनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद भी है, बट मैं उसे डाल नहीं पा रही हूँ बिकॉज वो 37 मिनट का है यार। मुझे वो एक कन्फ्यूजन हो रही है कि मुझे वो 37 पूरा ही डालना चाहिए या फिर मुझे उसे हाफ करके डालना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सो मेरा हाथ थक गया है मुंह तो थका नहीं है और हाथ थक चुका है। ज़्यादा धूप भी है, एक मुझे पानी की बोतल भी लेनी पड़ेगी अभी मैं बड़ी कंफ्यूज टाइप की लड़की हूँ उस पर भी मैंने ना कुछ ऐसी बातें की हुई है जो 37 मिनट्स का व्लॉग है। सोच रही हूँ मैं उसमें से मैक्स तो मैं डिलीट करने वाली हूँ, तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा उसमें से एटलीस्ट। मैक्स नहीं करूँगी बट काइंड ऑफ थोड़ा करना पड़ रहा है मुझे, क्या करूँ यार। प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट वांट कि कुछ लोग ऑफेंसिव हो जाए, बाय गॉड ये लड़की कैसे बातें करती है, ऑल दैट थिंग, सो आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए पता है आई डोंट हैव दैट मच फ्रेंड्स जो हैं शादियां करके बैठे हैं। सो नाउ इट्स लाइक यू आर माई फ्रेंड, यू आर मीन्स दिस कैमरा इज माई फ्रेंड। सो देखो अभी मैं अकेली चल रही हूँ, so, मुझे बॉदर ही नहीं हो रहा है कि आई एम नॉट विद समवन, ठीक है। सो इट्स लाइक ऐसा नहीं है, हर किसी के वो लो डेज भी होते हैं वेयर दे फील कि यार शिट मेरे भी कुछ अच्छे वाले फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ मैं घूमने फिरने जाऊँ। यार एक तो ना लोगों को ना वो दोस्त बड़े अच्छे से मिल जाते हैं जिनके पास गाड़ियाँ वाड़ी हो। किसी फ्रेंड ही नहीं थी जिसके पास गाड़ी हो, एक स्कूटी वाली थी महक मैं और वो एक बार जा रहे थे कहीं, और मानो कि मेरा जिंदगी में पहली बार एक्सीडेंट हुआ, उड़ा दिया था मैं, यहाँ एक सेंट्रो वाले ने मैं उड़ के पड़े थे। कहाँ हुआ था, पनामा चौक में हुआ था। तो अच्छा नहीं था वो मेरे लिए, बट हालांकि बहुत बुरा था। तो फिर मैंने और मैग ने बड़ा कम कर दिया था स्कूटी पे भी जाना। व्हाटएवर यार, गाड़ी वाली लड़की होनी चाहिए मेरे पास कोई अच्छी। फिर से जूस वाले अंकल आ चुके हैं, मेरे फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर अच्छा जूस मिलता है, फ्रेश जूस मिलता है। सो देखिए अभी फ्रेश काटा जा रहा है। एंड ये है गांधी नगर में गोल मार्केट में साईं जी के मंदिर के ऑपोजिट। मेरे आ चुके हैं 2 गिलास जूस के, मिक्स जूस है। कैसे हो? जूस कैसा है? अच्छा है। आपकी ड्रेस तो बहुत प्यारी है। अच्छा, ये ड्रेस की भी ओके, बहुत प्यारे लग रहे हो आप दोनों। अनु। और आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? नेहल। बोलो नेहल। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके,
फाइनली मैंने जूस पी लिया है और वहाँ पे मैं एक मदर एंड डॉटर से भी मिल ली, तो वो दोनों भी काफ़ी प्यारे थे। मुझे ना ऐसे लोग बड़ी पसंद है जो मतलब बात करने वाले हो, ठीक है। तो मैंने उनको अपनी आईडी भी बता दी एंड वो खुशी खुशी मेरे ब्लॉग में भी आए। एंड मैंने अपनी मम्मी को, वैसे आज मुझे पता नहीं था मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे टू एवरी मदर, और मेरी मम्मा को भी हैप्पी मदर्स डे। अच्छा व्हाटएवर मैंने ना अपनी मम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। मैंने कहा मम्मा मैं बहुत गरीब हूँ ना, मेरा मन है जूस पीने का, आप मुझे पिला दोगे? गॉड यार, बेचारी ने कहा चल पी ले, मतलब उन्होंने मुझे पैसे दिए हुए हैं पर उनकी इजाजत के बिना मैं खर्च नहीं कर सकती। ये एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छी डॉटर के क्या है, गुण है। ओके, गाड़ियाँ आ रही हैं, मुझे मरना नहीं है अभी। तो फाइनली मैं मैटाडोर की तरफ बढ़ रही हूँ एंड बैठने वाली हूँ ओवर एंड आउट। गाइस फाइनली मैं मैटाडोर से आउट हो चुकी हूँ। माय गॉड, इतनी देर के बाद मैटाडोर में बैठी हुई थी ना, मतलब ऐसे मैं गुड़िया के साथ बैठती हूँ तो इतना अजीब नहीं लगता मुझे। तो आज तो आई वाज लाइक कि पहुँच ही नहीं रही हूँ यार, मैं क्यों नहीं पहुँच रही। ये मेरा टाइम होता था घर पे चिल करने का। चिल मेरे अकॉर्डिंग चिल मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं रात को तो सॉन्ग सुन नहीं सकती हूँ बिकॉज मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, तो इसलिए मैं रात को इस टाइम पे गाने वाने सुनती हूँ और उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे सो जाती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन आज मुझे यहाँ आना था। मान सकते हो आजकल मैं कितने बजे उठती हूँ? 6:30। भाई साहब 6:30 बजे उठना किसे कहते हैं हमसे पूछो। वो दर्द, वो गुस्सा, क्या कि पेरेंट्स सब सो रहे हैं। तो मम्मा तो चलो मेरे टाइम पर उठ जाती है वो, बिकॉज उन्हें खाना वाना बनाना होता है, पर कभी कभी वो भी नहीं उठे होते बिकॉज बाकी सबको छुट्टी है, तो वो सोचते हैं कि चलो क्या। ऐसे मैं अभी बहुत काली लग रही हूँ है ना, ओह माय गॉड, मैं ज़्यादा काली हो जाऊंगी भाई साहब। ये व्लॉगिंग ने मुझे काला कर देना है। अच्छा व्हाटएवर इट इज। तो 6:30 बजे उठना किसे कहते हैं भाई साहब हमसे पूछो। वो क्या दर्द है जिससे हम गुजरते हैं हर रोज 6:30 बजे उठना, स्कूल में प्रॉपर टाइम पे पहुंचना। मेरी मम्मा है तो वो तो जा चुकी हैं, मुझे टेलर के पास जाना ज़रूरी था, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं। चलिए आप दर्शन कर लीजिए यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में। अब इन लोगों ने घर भी इतने दूर गुफा में जाके बनाया ना, कहाँ से मैं चल चल के थक गई। मैं थक चुकी हूँ, लेकिन इन लोगों के घर नहीं आ रहे हैं अभी तक। मतलब इतना दूर भी कौन घर बनाता है यार। यहाँ पे मैटाडोर नहीं आती है, इसीलिए मुझे इतना चलना पड़ रहा है। फाइन इन्फॉर्मेशन फाइनली कुछ दूरी पे ही रह गया और मुझे कोई अच्छे से फेस मास्क फेस पैक शायद ढूंढने पड़ेंगे भाई साहब। इतनी गर्मी में मैं चल के आई हूँ, खाली तो मैं हो ही चुकी हूँ। मामू का घर, मेरे मामू का घर। सो ओके फ्रेंड्स, फाइनली मैंने आप सबको जैसे बता रही थी कि मैं काली हो रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अब यहाँ आई हूँ। मेरी कज़न ने मुझे यहाँ बताया कि कोई पार्लर है जहाँ से अच्छी क्लिनजिंग हो जाती है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट क्लीन अप करा लिया जाए। सो मीट माई कज़न। हाय शीना, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत सुंदर लग रही हो, आपने कटिंग बहुत अच्छी करवाई है। कहाँ पे? चलो मैं पार्लर में जाती हूँ, देखती हूँ कैसी क्लिनजिंग होती है, फिर आपसे बात करते हैं। ओवर एंड आउट, बाय बाय। हेलो। अभी आई नो मेरा फेस थोड़ा सा स्वेल सा लग रहा है बिकॉज मैंने क्लीन अप कराया है 2.5 सालों बाद। तो काजल भी चला गया हुआ है, मेरी लिपस्टिक तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। क्या है, ग्लॉस मेरा वो भी जा चुका है। मामू के घर से तो मैं निकल गई हूँ और वैसे इतना फेस मेरा है नहीं जितना स्वेल लग रहा है। ये स्वेल है, वैसे तो क्लियर कर देती हूँ, मैं इतनी मोटी फेस भी वाली नहीं हूँ। तो राइट नाउ जा रही हूँ घर। मम्मी आगे वेट कर रही है बिकॉज वो पहले मेरे 3rd वाले मामू के घर जा रहे थे, सो दे आर नॉट एट होम, ये हुए हैं। अब ये है मेरी मम्मा। हाय मॉम, कैसे हो? इंग्लिश बहुत बढ़िया। चलो
महादेव कृपा करो। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं मामू के घर से तो निकल चुकी हूँ। मैंने वहाँ व्लॉग इसीलिए नहीं बनाया बिकॉज जब आप किसी का पता करने जाते हो ऐसे टुच्चे काम नहीं करते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया ऐसा काम। अदरवाइज मैं ज़रूर बनाती। तो हाँ, वैसे गुगू के साथ थोड़ा सा बना लिया है। ओके, फाइनली धूप मुझे टच कर रही है मेरे फेस को, जो कि करनी नहीं चाहिए। और पीछे मेरी मम्मी हूँ करके चल रही है कि बस इसके ड्रामे शुरू हो गए हैं और मेरी मम्मी के भी ड्रामे शुरू हो गए हैं। आगे देख के चल रहे हैं ऑल दैट थिंग्स। और आई फील कि फेस ठीक लग रहा है और अच्छा लग रहा है। ऑल्दो पहले भी आपको कहाँ से पता चलेगा, इसमें तो सेम ही दिखता है। बट कुसुम जी हमारे पीछे चल रही हैं। हम वापस टेलर के पास चल रहे हैं बिकॉज मैंने अपना सूट लेना है, जो मैंने येलो सूट सिलवाया है, बहुत कड़कदार। मम्मी मेरे को पता है आगे नालियाँ हैं, मैं नीचे नहीं गिरूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं गिरूंगी नाली के अंदर। ये मेरी जान इतनी कीमती नहीं है जितना ये फ़ोन कीमती है। आई नो दैट। फाइनली फ्रेंड्स, फाइनली आई एम बैक होम। घर आ चुकी हूँ। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं अपनी बाकी सारी वीडियोज़ का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में दे दूँगी। सो प्लीज़ जाइए, देखिए, उन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अच्छे कमेंट्स करिए। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। सो लेट्स होप कल भी अच्छा लगे, मतलब कोई साइड इफेक्ट ना हो मुझे। ओके, सो या इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।